हेलो हाय पिला माने मु आपण मानकु वेलकम करूची मो यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मास्टर को। आज आम डिस्कसन करबा नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीवकोश और यार संगठन। प्रथम क्वेश्चन देछि प्राणीकोश और उद्भिद कोश मध्य थिबा पार्थक्य दर्शाओ। प्राणीकोश उद्भिद कोश ठारू अपेक्षाकृत सान, केवल कोश झिली थाए, कोश भित्ति न थाए। रसदानी छोट और अस्थायी, केवल आदि प्राणी मानक ठारे देखा जाए। लबक आदम न थाए, सेंट्रोजोम थाए। उद्भिद कोश आकृति रे प्राणीकोश ठारू अपेक्षाकृत बड़, कोश झिली और कोश भित्ति थाए। रसधानी गुड़िक स्थायी, एथिरे लबक देखा जाए, सेंट्रोजोम न थाए। ये आमर 1 नंबर क्वेश्चन रो आंसर सरीगला। एबे आमे 2 नंबर क्वेश्चन रो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिबा। 2 नंबर क्वेश्चन देछि कोश झिली रो गठन और कार्य विषय रे लेख। गठन कोश भितरे थिबा कोशर विभिन्न उपादान को आवृत करी रखुथिबा आवरण को कोश झिली कहती। यह छिद्रयुक्त। कार्य कोश सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान रे कोश झिली साहाय्य करे। कोश झिली देई केतेक पदार्थ कोश भितर को जिबा और बाहर को आसिबा संभव हुए, तेणु कोश झिली को अर्धपारंगम्य झिली कहा जाए। कोश झिली मध्य विभिन्न पदार्थ यातायात साधारणतः विसरण, परासरण और सक्रिय परिवहन द्वारा संभव होता है। कोश झिली देई जल अणु यातायात परासरण पद्धति रे समाहित हुए। जल अणुर गति अधिक गाढ़ अंचल कम गाढ़ थिबा जल अंचल को एक अर्धपारंगम्य झिली देई संभवपर होता है। कोशीय विपाचन द्वारा अंगारकाम्ल निर्गत हेबा फल कोश मध्य यार सांद्रता अधिक थाए। कोश बाहर अंगारकाम्ल गैस सांद्रता न थाए, तेणु विसरण प्रक्रिया द्वारा कोश मध्य अंगारकाम्ल कोश बाहर को चली जाए। अम्लजान गैस सांद्रता कोश भितर अपेक्षा बाहर अधिका थिबारु यह विसरण प्रक्रिया रे कोश भितर को आसी थाए। एटा आमर 2 नंबर क्वेश्चन रो क्वेश्चन आंसर सरिला। एबे आमे 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। 3 नंबर क्वेश्चन देछि उद्भिद कोशर नामांकित चित्र अंकन कर। एई चित्रटा तुम बही रे भल भाबरे देछि, तमे ताकू देखिकी अंकन करि परिबो। तथापि भी मु एठी चित्र मेंशन कर देछि, ताकू देखिकी भी तमे करि परिबो। एबे आमे 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। 4 नंबर क्वेश्चन देछि संक्षिप्त टिप्पणी दियो। आत्मघाती थली अनेक समय रे क्षतकोश और मृतकोश बा सेमानंकर अंगिका पाचन क्रिया द्वारा छोट छोट अंश रे परिणत करिबारे लाइसोजोम साहाय्य करे, तेणु लाइसोजोम को आत्मघाती थली बोली कहा जाए। ख डिक्टियोजोम उद्भिद कोश रे थिबा गल्गी बॉडी को डिक्टियोजोम कहती। यह विभिन्न प्रकार एंजाइम क्षरण करिथांती और कोश भित्ति तैयारी रे साहाय्य करिथाए। आमर ख नंबर सरला। एबे आसीबा ग नंबर को। ग नंबर देछि क्रोमोजोम। प्राक नेस्टीय कोश रे थिबा डीएनए अणु क्रोमोजोम किंबा क्रोमोजोम जालिका भाव में संगठित होई न थाए, किंतु सुनेस्टीय कोश रे डीएनए अणु क्रोमोजोम भितरे संगठित होई रही थांती। जीवर प्रत्येक कोश रे एक निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोजोम थाए। सही संख्या को द्विगुणित बा एक गुणित भाव में धरा जाए। द्विगुणित संख्या कायिक बा सोमाटी कोश रे रही थाए, मात्र एक गुणित संख्याजनक कोश मानक मध्य रही थाए। क्रोमोजोम रो अग्रभाग को टीलोमेयर कहा जाए। एबे आसीबा घ नंबर को। घ नंबर कौन देछि? घ नंबर देछि माइटोकॉन्ड्रिया। समस्त सुनेस्टीय कोश रे माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया रो आकार सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर। माइटोकॉन्ड्रिया रो आवरण झिलीटी द्विस्तरीय। बहिस्तरीय झिलीटी छिद्रयुक्त, चिक्कण और नमनीय। मात्र अंतस्थ झिलीटी भीतर पट को भांगी होई आंगुठी परी लंबी जाए ताहाकू क्रिस्टा कहती। माइटोकॉन्ड्रिया रो परवर्ती स्थान को आधार कहा जाए। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टा रे शक्ति उत्पन्न हुए। माइटोकॉन्ड्रिया रे खाद्य पदार्थ अम्लजान द्वारा जारित होई एटीपी शक्ति उत्पन्न हुए। एटीपी को कोशर शक्ति मुद्रा और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशर शक्ति केंद्र कहा जाए।
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ DNA ଅଣୁ ଓ ରାଇସୋଜୋମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ବ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧପାରଙ୍ଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ଖ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। ଗ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ATP କୁହାଯାଏ। ଘ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟିୟ କୋଷର DNAଟି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟିୟ କୋଷର DNAଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। ଚ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ଛ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଷରେ ନଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ନଥାଏ। ଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ଏହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଫସ୍ଫେଟ୍ ଜ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହିତ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ତମ ବହିରେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ତମେ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଲବକ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ହରିତ୍ ଲବକ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ସତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀ କିଛି କାମ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଜଡ଼ ବା ଅଥର୍ବ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଗଠନ କିପରି ହୁଏ? ଯବକ୍ଷାରକୀୟ କ୍ଷାରକ ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ରକାରର କ୍ଷାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍, ଥାୟାମିନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ DNA ଅଣୁ ଏହି 4 ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମାତ୍ର RNA ଅଣୁରେ ଥାୟାମିନ୍ ବଦଳରେ ୟୁରାସିଲ୍ ନାମକ କ୍ଷାରକ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ର 5 ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଓ ଯବକ୍ଷାରକୀୟ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଆମର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଗଲା। ଇଏ ଆମର ଟୋଟାଲି 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।